गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन। इन्वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दैट डजंट हैव बैकबोन। द वर्टिबल कॉलम इज अनदर नेम ऑफ बैकबोन। इन्वर्टिब्रेट्स जिसमें कि बैकबोन या नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है उन्हें कहा जाता है, और जो नोटोकॉर्ड होती है उसको वर्टिबल कॉलम भी कहा जाता है, क्योंकि वर्टिब्रेट्स एनिमल वर्टिब्रा जो एनिमल है उनमें नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। और जितने भी ओवर 90% ऑफ ऑल स्पीसीज ऑन अर्थ आर इनवर्टिब्रेट्स, and invertebrate species have been found in a fossil record as far back as 600 million years ago. हमारी पृथ्वी पर जितने भी एनिमल्स हैं उनमें से 90% जो एनिमल हैं वो इनवर्टिब्रेट्स हैं, बाकी 10% वर्टिब्रेट कैटेगरी में आते हैं। और हमें 600 मिलियन अगो पहले से ही हमको इनवर्टिब्रेट्स के फॉसिल्स रिकॉर्ड्स प्राप्त हैं। Molecular biology study suggests that all invertebrates evolved from a single invertebrate group. जो मॉलिकुलर बायोलॉजी की जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसमें समझ पाते हैं कि आज जो भी इवॉल्व हुए हैं इन्वर्टिब्रेट्स वो सब एक कोशिकीय के इन्वर्टिब्रेट ग्रुप से उत्पन्न हुए हैं। ये इन्वर्टिब्रेट को प्रदर्शित करता हुआ एक चार्ट है जिसमें ये प्रोटोजोआ, यहाँ पर हम पॉरीफेरा इसको समझिए क्योंकि हम प्रोटोजोआ इसमें नहीं पढ़ेंगे, वो ए सेलुलर जीव है। सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ऑर्थोपोडा में ये चारों सब क्लास में डिवाइडेड है। एनेलिडा और मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा। सबसे पहले पॉरीफेरा फाइलम को पढ़ते हैं। पॉरीफेरा इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म विथ होल्स। पॉरीफेरा में वो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए जाते हैं जिसमें कि बॉडी पर छिद्र होते हैं। दे आर primitive multicellular animals and have cellular level of organization. इनमें ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं और इनका ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का होता है। दे आर नॉन मोटाइल एनिमल्स अटैच्ड टू सम सॉलिड सपोर्ट। द बॉडी डिज़ाइन इन्वॉल्व्स वेरी मिनिमल डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन इनटू टिश्यू। दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस। इनमें ये नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब मूवमेंट नहीं कर सकते और किसी सॉलिड सपोर्ट से जुड़े हुए रहते हैं। इनकी जो बॉडी होती है उनमें किसी प्रकार का कोई ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होता है और ये कॉमनली स्पॉन्जेस कहलाए जाते हैं। दे आर जनरली मैराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स, जिसको कि ऑस्टिया कहा जाता है, इन देयर बॉडी वॉल इनटू सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसेल, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम। इनको कॉमनली स्पंजेस कहा जाता है और ये समुद्री जीव हैं। एसिमेट्रिकल, इनमें सममिति कहा जाएगा उसे। इनमें जो पानी का प्रवाह है वो उसको कैनाल सिस्टम कहा जाता है, जो कि छोटे पोर ऑस्ट्रिया द्वारा प्रवेश करता है शरीर में और स्पॉन्जोसेल में जाकर बड़े छिद्र ऑस्क्यूलम द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन, एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। इस पानी के थ्रू ही जो अंदर की तरफ प्रवेश कर रहा है उसी के द्वारा ये रेस्पिरेशन, भोजन और जो वेस्ट होता है उसको निकालते हैं बॉडी से। The body is supported by a skeleton made up of spicles or spongin fibers. Sexes are not separate, ये hermaphrodite होते हैं। Examples: eggs and sperms are produced by the same individual. Sponges reproduce asexually by fragmentation or sexually by formation of gametes. इनमें जो बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है वो स्पाइक्यूल्स का बना होता है। ये स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स उपस्थित होते हैं जो कि कैल्शियम और सिलिका से बना होता है। इनमें जो मेल और फीमेल होते हैं वो एक ही में उपस्थित होते हैं, मतलब कोई इंडिविजुअल ऐसा मेल और फीमेल नहीं होता। कुछ कोशिकाएं होती हैं जो कि एग और शुक्राणु का निर्माण करते हैं और इस वजह से इनको हर्मोफ्रोडाइट कहा जाता है। इनमें जो जनन होता है वो एसेक्चुअली और सेक्चुअली दोनों प्रकार का होता है।
एसेक्चुअली इनमें बर्ड का फॉर्मेशन होता है जिसको कलिका कहते हैं या फिर जेम्यूल के द्वारा होता है। फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है और इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट मतलब कि बीच में इनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है, जो कि मार्फोलॉजिकली जब उसको देखा जाए लार्वा को तो वो अपने एडल्ट से बहुत अलग होती है। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। पॉरीफेरा के कुछ एग्जाम्पल, ये साइकॉन, यूस्पॉन्जिया और ये स्पॉन्जिला। ये जो स्पॉन्जिला है ये मीठे पानी में रहता है, बाकी ये समुद्री पानी में रहते हैं। नेक्स्ट है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी कहा जाता है। द नेम नाइडेरिया इज ड्राइव फ्रॉम द नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट सेल्स प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स। इसमें क्या होता है, कुछ दंश कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, इसलिए इसको नाइडोसाइट या नाइडोब्लास्ट भी कहा जाता है या नाइडेरिया भी कहा जाता है। जो नाइडोब्लास्ट सेल होती है उसका निर्माण या उसका यूज़ जो होता है उसके टेंटिकल्स पे होता है, जो कि अपनी रक्षा के लिए या किसी शिकार को पकड़ने के लिए किया जाता है। सीलेंट्रेट्स जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं और मोस्टली मैराइन में रहते हैं, ससाइल होते हैं या फ्री स्विमिंग होते हैं। इनमें जो फ्री स्विमिंग होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है और जो चिपके रहते हैं, क्योंकि हाइड्रा जो होता है वो एक ही स्थान पर चिपका रहता है, जबकि ओरेलिया है वो मूवमेंट करता रहता है, एक छतरी की जैसी संरचना होती है, उसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। दे एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का वो टिश्यू लेवल का स्टार्ट हो गया है। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग। दे आर डिप्लोब्लास्टिक। इनमें एक बीच में कैविटी होती है जिसको कि गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं और केवल इसकी वन ओपनिंग होती है, या फिर कह सकते हैं केवल एक माउथ होता है, एनस जैसी कोई संरचना नहीं होती है। माउथ के थ्रू ये भोजन को लेते हैं या पानी को लेते हैं, उसके अंदर भोजन आता है और उसको डाइजेस्ट करके इंट्रासेल्युलर बाहर छोड़ दिया जाता है। ये डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब कि इसमें दो लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। Some of these species live in colonies. Some have solitary, like Hydra. Some of the Cnidarian, example coral, have a skeleton composed of calcium carbonate. इनमें जो कुछ जीव होते हैं वो कॉलोनी में रहते हैं जैसे कि कोरल, और कुछ जो होते हैं अकेले रहते हैं जैसे कि हाइड्रा। और इनमें किसी किसी में जैसे कोरल होते हैं उनमें बाहरी आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। नाइडेरियन एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म, पॉलिप एंड मेड्यूसा। जो सिलेंट्रेट्स हैं उनके दो बॉडी फॉर्म होते हैं, एक होता है पॉलिप और एक होता है मेड्यूसा। जो पॉलिप होता है वो सिलेंडर लंबा पतला बेलनाकार होता है, जबकि मेड्यूसा गोलाकार छतरीनुमा होता है। ये फ्री लिविंग होता है, मूवमेंट कर सकता है, जबकि ये किसी सबस्ट्रेट से अटैच रहता है। द फॉर्मर is a sessile and cylindrical form like hydra, whereas the later umbrella shaped free swimming like aurelia or jellyfish. Those cnidaria which exhibit in both form exhibit alteration of generation. जिन सिलेंट्रेट्स में ये दोनों फॉर्म पाई जाती हैं उनमें अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, जिसको कि मेटाजेनेसिस कहते हैं, पॉलिप मेड्यूसा में कन्वर्ट होता है। मेड्यूसा एसेक्चुअली रिप्रोड्यूस करके पॉलिप का फॉर्मेशन करती है। तो ये अल्ट्रेशन और जनरेशन जो है मेटाजेनेसिस कहलाती है, ये ओबिलिया में पाया जाता है। जेलीफिश एंड सी एनिमोन्स आर कॉमन एग्जाम्पल। इसमें जेलीफिश और सी एनिमोन में ये इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। डाइजेशन जो होता है वो दोनों प्रकार का होता है, इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर। इसके एग्जाम्पल ओरेलिया, फाइसीलिया, सी एनिमोन, पीनट, गोर्गोनिया, मेड्रेन एक्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये ओरेलिया है और एडमीशिया, और ये इसकी नाइडोब्लास्ट जो होती है दंश कोशिकाओं को प्रदर्शित करता हुआ चित्र। नेक्स्ट है टीनोफोरा। टीनोफोरा आर कॉमनली नोन एज सी वॉलनट और कॉम जेली। दे एक्सक्लूसिवली मैराइन, रेडियली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक। इसको सी वॉलनट अखरोट के जैसे या समुद्री अखरोट कहते हैं या कॉम जेली कहा जाता है। और इनका भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का होता है।
द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम प्लेट विच हेल्प इन लोकोमोशन। इनकी जो बॉडी होती है उसमें 8 जो कॉम होते हैं, कंकड़ होते हैं, उनकी लेयर्स होती है जिनके के द्वारा ये लोकोमोशन करते हैं। इनमें भी जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर होते हैं। इनमें कुछ चमकदार पदार्थ उपस्थित होता है या बायोल्यूमिनेसेंसेस होते हैं। दे द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट, जिससे कि लाइट उत्पन्न करते हैं। ये इनका स्ट्रक्चर है, ये इनमें 8 कॉम लाइक स्ट्रक्चर है जिनके द्वारा मूवमेंट करते हैं ये। Sexes are not separate and reproduce take place only by sexual fertilization। इनमें एक्सटर्नल होता है। विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें भी लार्वा पाया जाता है। इनका वैसे तो ये एक आध एग्जाम्पल है इनके। टीनोप्लानिया इसका एग्जाम्पल है, ये टीनोफोरा है। नेक्स्ट है प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस आर मोर कॉम्प्लेक्स डिजाइन दैन the earlier group. They are bilateral symmetrical. They are triploblastic. This allow outside and inside body lined as well as some organs to be made. There is thus some degree of tissue formation. यहाँ पर कुछ ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाता है। और प्लेटीहेलमिन्थेस मैक्सिमम जो होते हैं बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है जिसमें कि एक्टो, एंडो और मेसोडर्म तीनों लेयर पाई जाती हैं। द बॉडी इज़ फ्लैटेंड। इनमें जो बॉडी होती है बिल्कुल पतली रिबन जैसी होती है। और इनमें जो ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि ये पैरासाइट है, दूसरे जीवों पर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो इनमें हुक, सकर आदि उपस्थित होते हैं। इनकी म्यूकस का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा करते हैं ये। और सम एग्जाम्पल्स आर फ्री लिविंग एनिमल्स लाइक प्लेनेरिया और कुछ जो पैरासाइटिक एनिमल्स होते हैं। इनमें अधिकतर एंडो पैरासाइट होते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग पे रहते हैं। और कुछ जो होते हैं वो सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। ये एसिलोमेट होते हैं। देयर इज़ नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी और सिलोम इन विच वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स कैन बी अकोमोडेटेड। स्पेशलाइज्ड सेल फॉर्म जो होती है उपस्थित होती हैं। फ्लेम सेल्स जिसे कहते हैं, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करते हैं। तो ये याद रखने वाली बात है। फ्लेम सेल्स कहाँ पाई जाती है, पूछा जाता है अधिकतर क्वेश्चन में, और उसका काम क्या है। फ्लेम सेल्स ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है और एक्सक्रीशन का। सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। ये है प्लेटीहेलमिन्थेस का ट्रैप फॉर्म। और ये है लिवर फ्लूक। थैंक यू।